ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं राज ऋषि हूँ। संगम युग का ये बहुत खूबसूरत टाइटल हमारी महान धारणाओं को और महान बैलेंस को सिद्ध करता है। इसका यादगार शास्त्रों में भी है। किस नाम से? एक तरफ राजा भी है, दूसरी तरफ ऋषि भी है। राजा सबसे ऊंचे साधनों का अधिकारी और ऋषि सबसे ज्यादा वैरागी। तो ये कौन सा मिसाल है हमारा शास्त्रों में? राजा जनक एक तरफ राजाई में भी बहुत ऊंची पदवी और दौलतमंद, सब भोग उपलब्ध है उसको, और उसके बाद विदेही है, वैरागी, इतना जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उससे पीछे है। वैराग में विदेही अवस्था है उसकी, देह से न्यारा है। मिसाल बताते हैं उसकी कि उसके पूछा गया कैसे माने राजा जनक विदेह है, तो बताया कि उसके गुरु अष्टावक्र ने उसको यज्ञ रचने का आदेश दिया, और यज्ञ अग्नि ठंडी नहीं होनी चाहिए, इसका हुक्म था। उधर यज्ञ रचा, उधर बारिश हो गई। यज्ञ के लिए लकड़ी न मिले, अग्नि बुझने को आ गई। अब अग्नि इधर बुझने को है और कुछ है नहीं उसमें डालने को। कहते राजा जनक ने अपनी टांगें उसमें डाल दी। उसको जलने का कोई अनुभव नहीं हुआ। बहुत दूर पहाड़ियों पर गुरु तपस्या कर रहा था, उसकी टांगों को सेक लगने लगा। वो दौड़ा आया, उसकी टांगें हवन कुंड से बाहर निकाली। मेरी टांगें क्यों जला रहा? गुरु कहता है मेरी टांगें क्यों जला रहा? उसको खुद को जलने की वासना नहीं आई। ऐसे अनेकों मिसाल उसकी विदेह अवस्था के बताते हैं। यानी उसको ये समझ आ गया था कि मैं ये देह नहीं हूँ, ये देह मेरे गुरु की अमानत है, मैं इसमें एक आत्मा हूँ। जो बार बार बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हुई। लंबी कहानी के सार में ये है कि उसको एक सेकंड में ये समझ आ गया था कि मैं शरीर नहीं हूँ। 5868 किसकी गाड़ी है? 5868। एक सेकंड में उसको समझ आ गया था कि शरीर नहीं हूँ, और जैसे ही समझ आया तब से उसमें स्थित हो गया। फिर उसके जीवन के अनगिनत मिसाल इसी बात पे आते हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो कितना न्यारा था। अनेकों कहानियां। वो आया कोई गुरु, कोई सन्यासी चैलेंज करने, कैसे माने आप विदेह हो, आप तो दौलत में महलों में रहते हो। उसने दिया लेके भेज दिया। प्रसिद्ध कहानी है, एक बूंद भी तेल गिर गई तो तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। राजा अधिकारी है, और उससे पूछा क्या देख के आए हो? कहते कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ध्यान तो दिए में था। कहते ऐसे ही मेरा ध्यान भी दिए में ही रहता है, आत्म ज्योति पे ध्यान रखता हूँ, बाकी कुछ भी हो रहा मेरे को प्रभावित नहीं करता। ऐसी अनेक और मिसालें हमारी आत्मिक स्थिति का, हमारे न्यारेपन का, हमारे न्यारे होकर
कर्म करने के बैलेंस का प्रतीक है कि सब साधन हम लोग प्रयोग करते हैं, सब तरह के कर्म हम लोग करते हैं। प्रवृत्ति वाले भी राजयोगी है, कमाने का भी कर्म करते हैं तो खर्चने का भी कर्म करते हैं, रिश्ते निभाने का भी कर्म करते हैं। फिर भी जहाँ उतार चढ़ाव आता है प्रभावित नहीं होते, जैसे एक्टिंग कर रहे हैं न्यारे हो जाते हैं। तो ये हमारी राज ऋषि की सर्वोत्तम अवस्था का यादगार है, जो ऋषियों को भी कैटेगराइज करते हैं शास्त्रों में, उसमें भी राज ऋषि सर्वोत्तम माना जाता है। जो डिग्रीज हैं, टाइटल्स हैं, तो बाबा ने कहा वो संगम युग पर आप सबकी प्रैक्टिस है, आपकी डिग्री है कि आप एक तरफ राजा भी हो और दूसरे तरफ वैरागी भी हो। अब वैरागी माना क्या? जिसका स्वयं से भी, वस्तु से भी और व्यक्तियों से भी कोई लगाव ना हो, स्वयं से भी। स्वयं में हम समझ सकते कि बहुत कुछ होता है, उपलब्धियां, दैहिक प्राप्तियां, उससे भी लगाव नहीं। व्यक्ति और वस्तु वाला तो हम वैसे ही समझते हैं कि उससे डिटैच होकर के रहना। फिर बाबा ने बताया आप राजा कैसे हो। संगम युग पर तो हमारे पास कोई उस तरह की रूलिंग अथॉरिटी तो नहीं है दुनिया में। दुनिया के हिसाब से हम रूलर नहीं है, किंग नहीं है, हमारे पास कोई उस तरह वाले दौलत और वैभव नहीं है। फिर राजा किस तरह से हुए और हमारा ये टाइटल सार्थक कैसे होगा? तो बाबा ने कहा अभी आपके पास उस राज से भी उत्तम राज, जो परसों की अव्यक्त मुरली में कहा था, सर्वोत्तम राज है आपके पास, स्वराज। और स्वराज का अर्थ बाबा बताते मन बुद्धि संस्कार अपने अधीन काम करें। जैसे आत्मा मन को चलाना चाहे, जैसे निर्णय शक्ति ठीक दिशा में काम करनी चाहिए, जैसे ओरिजिनल संस्कार पुराने संस्कारों को विन कर लें, वैसा ही चले। तो मन बुद्धि संस्कार पर राज, ये है स्व पर राज। स्वराज के साथ साथ जितना स्व पर राज है उतना बाबा ने कहा फिर वैराग दुनिया से, पुरानी दुनिया का कुछ चाहिए नहीं। ये है वैराग की पराकाष्ठा। राग माना ये चाहिए वो चाहिए, मन खींचता है, मन जुड़ता है दुनिया से, न मिलने पर तड़फता है, बेचैनी, उदासी, निराशा ये आती है। लेकिन वैरागी है, चाहिए नहीं, मिला नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मिला हुआ छिन जाए तो भी अंदर स्टेबल रहते हैं, थॉट सिस्टम चेंज नहीं होता। वो है रियल वैरागी ना। एक हम कहते रहते जी फर्क नहीं पड़ता ना मिले तो, दूसरी तरफ उदासी आ जाती है। फिर हम मुंह से कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आंख से रो भी रहे हैं, मुंह से ज्ञान भी सुना रहे कि जो बाबा कहता है ठीक है, कोई किसी का नहीं जी, सब पराए है, और अंदर से बेचैन भी है। लेकिन रियल वैराग्य अनडिस्टर्ब्ड, स्टेबल, और खुशी ऐसी हो जो इन परीक्षाओं में भी एंटरटेन करे, उसको मनोरंजन फील हो, जो बाबा ने हमें कई बार समझाया हुआ है। तो ये वैराग माना पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। यहाँ लगाव होगा वहाँ कोई चीज़ मिली कोई ना मिली, दोनों का प्रभाव आ जाएगा। मिलने का भी आएगा, ओवरजॉयड हो जाएंगे, न मिलने का या छिन जाने का भी प्रभाव आ जाएगा,
कहीं उदास, दुखी, निराश। फिर उसके आगे वाले तो लोअर लेवल बहुत है, रिवेंजफुलनेस, नफरत और जिंदगी में उस तरह के कर्म करना, रिवेंजफुल होके रिएक्शंस में आना। वो तो बहुत लोअर लेवल में भी कोई जा सकता है, जितना लगाव होगा दुनिया से। तो मैं राज ऋषि हूँ, ये अपने को याद दिलाते हुए हमने जांच करनी है कि मन, बुद्धि और संस्कार पर मेरा रूल चलता है। मेरे पास रूलिंग अथॉरिटी है। राजा हूं ना, तो रूलिंग अथॉरिटी होती है उसकी सीट। तो ये मेरे पास रूलिंग अथॉरिटी है या रूल माया कर रही है? कौन कर रहा है? मेरे मन बुद्धि संस्कार पर रूल कौन कर रहा है? मन बुद्धि संस्कार मेरी राजधानी है, मेरा प्राइवेट किंगडम है। जब अपने किंगडम पर कुर्सी पर कोई और बैठे तो उसको गुलामी कहते। अपने किंगडम में कुर्सी पर हम खुद बैठे तो उसको राज अधिकार कहते। तो मेरा किंगडम में मेरे मन बुद्धि संस्कार, क्या उस पर मैं ही बैठा हूँ? मेरा ही हुक्म चलता है या फिर मेरे बैठे होते भी हुक्म कोई और चला जाता है? और मेरे जो कर्मचारी हैं, इंद्रियां, वो किसी दूसरे का कहना मानने लग जाते मेरे होते हुए भी। समझो जिस देश का राजा हो, उसके कर्मचारी उसके हुक्म पे ना चलें, दूसरे राजा के, दूसरे राज्य वाले का हुक्म वहां चलता हो, क्या होगा? इंडिया में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, रूल अमेरिका का या इंग्लैंड का कोई प्रेसिडेंट यहाँ करे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है? चेक करना, मेरा मुझ पर राज चलता है। और जितना राज चलता है उतना मेरा ऋषि स्वरूप, ऋषियों की लंबी लंबी जटाएं मशहूर है। जटाएं माना लंबा काल से दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, लंबे काल से गुफा में बैठे, लंबे काल से दुनिया से कटे हुए हैं, इसलिए ऋषियों की जटाएं मशहूर हैं। जटा एक दिन में तो नहीं बनती है ना, इयर्स लगते। तो वैराग इतना लंबे काल का वैराग चाहिए, एक दिन का नहीं, थोड़े समय का नहीं कि हाँ हाँ अब तो हो गया ओके और कल फिर बराबर हो जाए। नहीं, उतार चढ़ाव वाला वैराग नहीं, परमानेंट। परमानेंट वैराग का एक ही अर्थ होता है कि अंदर बाबा से हमने इतना पा लिया है कि अब और कोई रिप्लेसमेंट उसकी है नहीं, कि ये भी चलेगा उसके बदले में, नहीं। बाबा मैचलेस है। बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं वो अल्टीमेट होती हैं, उसके बाद और कुछ रह नहीं जाता है, वहाँ आके दी एंड होता है। तो मेरी उन कामनाओं का दी एंड हुआ है या अभी काम बाकी है? तो जितना काम बाकी है दुनिया में, जितना अभी भटकाव मन का बाकी है, उतना बाबा से मुझे प्राप्तियां और करना बाकी है। तो उस पर हमें फोकस होके अपना ऋषिपना उजागर करना है। ऋषिपना यानी जो एक से अपने को भरता रहे, लेता रहे, पाता रहे, इतना पाले कि दुनिया उसको मैच न कर सके। अभी दुनिया में अगर कोई रिप्लेसमेंट्स हमें दिखाई पड़ रही है तो बाबा की हाइट्स तक हमने टच नहीं किया है, क्योंकि वो हाइट्स पर बाबा है, वो अखुट प्राप्तियां बाबा से होती है, जिसके आगे दुनिया की प्राप्तियों को तो भक्तों ने भी बखान किया हुआ है। हम तो डायरेक्ट उससे मिलने वाले हैं कि उसके आगे तो दुनिया की प्राप्तियां सूखा चूसा हुआ गन्ने का छिलका है। उसके लिए तो मशहूर है, सूरदास ने उसे देखकर आंखें फोड़ ली, अब और कुछ देखना नहीं। मीरा ने उसे देखकर जहर का प्याला पी लिया, चाहे दुनिया छूट जाए जहर का प्याला पीना माना।
बस तुम मिला, अब और कुछ चाहिए नहीं इस दुनिया का, भले जो भी हो। राणा त्यागा रजाई त्यागी, पर तू मिला। ये तो भक्त थे जिन्होंने सिर्फ दर्शन पाए थे, हम तो उनके सन्मुख उनसे पल रहे। फिर भी कहीं अगर कोई गैप लगता है कि अभी भी यहाँ वहाँ दुनिया की प्राप्तियाँ खींचती है, उतना बाबा से जल्दी से और बढ़ते जाएं, बाबा से अपनी समीपता और बढ़ाते जाएं। तो मैं हूँ राज ऋषि। आज हमारा आदि स्वरूप का गुण है धैर्यता। धैर्यता का आज बाबा के महावाक्यों में कुछ गुह्य अर्थ आया है। धैर्यता होता है पेशेंस। कभी कभी साकार मुरली के शुरू में गीत आता है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तो धीरज क्या धरना है कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाहरी रूप में बहुत बार उसके रिजल्ट नहीं भी दिखाई देते, बाहर से लोग विरोध या फिर अनकंफर्टेबल कुछ ना कुछ विघ्न भी आते रहते, पर बाबा कहते हैं कि अंदर में दिखता रहे कि हम जो अब कर रहे हैं उसका भाग्य बन रहा है, और अब की सारी तैयारी भविष्य में हमें मिलने वाली है। जिनको वो भविष्य की उपलब्धियां दिखाई देती रहती हैं, उनको वर्तमान के विघ्नों में अधीरता नहीं आती है, और ही वर्तमान प्रभु मिलन के आनंद में इतने आनंदित रहते हैं जो उनको भविष्य वाली प्राप्तियों का अभी टेस्ट आता रहता है। तो वो विघ्न उनको पेन नहीं देते हैं। जो भी अपोजिशन फोर्स आता है, जो आज का हमारा पुरुषार्थ है, ये धैर्यता उससे एक एक्सटेंडेड पॉइंट पर है कि वो था कि हमें दुनिया से वैराग हो, चाहिए कुछ नहीं, पर दुनिया हमें तंग करती है। अगर हम दुनिया से कुछ लेना भी नहीं चाहते फिर भी विघ्न आते हैं, तो फिर धीरज धरो। हम दुनिया को बुरा नहीं मानते, पर दुनिया हमें रॉन्ग सिद्ध करती है कि जो तुम कर रहे हो हमें दुख दे रहे हो, जो तुम कर रहे हो तो दुनिया को नुकसान कर रहे हो, ऐसा कोई सिद्ध करता है। बाबा कहते धीरज धरो, तेरे सुख के भरे ये वाले दिन भी आएंगे जो आपके इस जेन्युइनिटी को दुनिया समझेगी। तो आज के धैर्यता पर महावाक्य हैं 14/12/1978 के। बाबा ने कहा, सुख के दिनों में धीरज धरो। सुख के दिनों के लिए कब और क्यों के अधीर्य में मत आओ, अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो। कि हम बिल्कुल ठीक है, फिर भी हमें बार बार गलत सिद्ध किया जा रहा है, या फिर वैसा वाला विरोध आता है जो गलत लोगों पर आना चाहिए। तो भी बाबा कह रहे हैं ऐसे हालात में भी कब और क्यों के अधीर्य में मत आओ, अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो, संपत्तिवान बनो। ईश्वरीय ज्ञान गुण की शक्ति जो मिली है उससे संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि, कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी ये प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी बन हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन स्वयं भी
समर्थ रहो। बहुत गहराई से समझने वाले महावाक्य हैं। अगर ये समर्थी रहेगी ना तो धीरज रहेगा कि जो कुछ हो रहा है इसमें कोई ताकत नहीं है। समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत। ये क्या होता है? पत्थर तोड़ने में थको मत। परिस्थितियों के पत्थर मत तोड़ो। पत्थर तोड़ना होता है उन परिस्थितियों को बदल देने का जोर लगाना नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, हाई जंप दे के पार जाओ। अब रास्ते में आप जा रहे हो, कहीं उतार चढ़ाव के रास्ते में पहाड़ों पे हर पहाड़ तोड़ के पहले प्लेन सड़क बनाओगे क्या? नहीं, जंप करो या कहीं मेहनत करके पार हो जाओ, अपना रास्ता निकालो। तो समर्थ रहो, विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। समझा? इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट धारणा है धीरज की, साक्षीपन की स्थिति। साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश न हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। धैर्यता की इससे अच्छी परिभाषा और कहीं संसार में नहीं मिल सकती, क्योंकि धीरज वही धर सकता है जिसको कोई रिप्लेसमेंट मिले कि ये गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ये ठीक है, इसको अडॉप्ट करो। वो बाबा हमारे आगे रिप्लेसमेंट है, जो इतना बाबा ने बताया 2 3 4 बार टिक के और पढ़ना, तो अपने लिए हर एक को इसमें से आंसर मिलेगा। आज की मुरली के प्रश्न नोट करते हैं। कल बाबा मिलन है, ध्यान रहे सबको। सब ने यहाँ पर 5 बजे तक उपस्थित होना है। पहला बाबा मिलन है। हम बाबा का स्वागत करेंगे, केक काटेंगे, फूल लेके आएंगे, कोई कार्ड बना के आएंगे। बाबा को हमने वेलकम करना है। ये नहीं कि बाबा तो वीडियो है, रिपीट है, नहीं, बाबा आ रहा है। बाबा को जब संकल्पों से जहाँ कोई याद करता है, बाबा को हाजिर होना होता है। इसलिए कल का दिन, सारा दिन बाबा के लिए पैक रखना है और कोई व्यस्तताएं क्रिएट नहीं करनी है, हों तो भी अवॉइड करनी है। आज शाम को भी हम सब मिलकर नुमा शाम योग करेंगे 6:30 से। आज पूरे 6:30 से करेंगे प्रीति बहन, 6:30 से 7:30। कल 5-7 मिनट ऊपर गया था मुरली को। आज पूरे 6:30 से। कल कितने भाई बहने आए, बाद में हमने 15 मिनट ज्ञान रस भी चखा आपस में, बहुत अच्छा लगा। तो जो भी आ सके, नहीं सब आ सकते हैं। 6:30 से 7:30 पावरफुल नमा शाम योग इकट्ठे करेंगे। ठीक है? ठीक है, सारे सुन रहे हैं? पंचकुला वाले भी ध्यान देना, सबको सेंटर पर आकर नुमा शाम योग करना ही है।